Hi audience, I am Shakil Ahmed Dar, a teacher from Government Higher Secondary School Buddal. Under the Atal Tinkering Laboratory, we have selected a theme under Atmanirbhar Bharat, Self-Reliant India, titled Building Self-Reliant System, Tools and Solution. Today, we discussed how working on this theme can help us create a positive impact and whether it can contribute to making our future generation self-reliant. To make students aware of this concept, we need to take several important steps and provide them with practical learning opportunities. After careful consideration, we concluded that vegetable farming is one of the most suitable projects for our area. Vegetable farming can play a significant role in promoting self-reliance among students as well as local community. Since our region has a comparatively cool climate, it is highly suitable for the cultivations of a variety of vegetables which can be produced successfully. By engaging in vegetable farming, our youth can become self-dependent. They can not only grow vegetables for their own consumptions but also sell the surplus produce in the market, thereby generating income and creating employment opportunities. However, every project comes with certain challenges. Therefore, it is important to understand the problems that may arise in vegetable farming, identify their possible solutions, learn about its working methodology, and evaluate its overall impact on society. Through this video, we would like to inform and educate everyone about this initiative. We are confident that with proper planning, dedication, and community participations, we can achieve success in the venture. Therefore, we would like to present the entire project to you step by step, explaining its objectives, implementation process, challenge, solutions, impact, and future prospects. Respected, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ये आपसे इजहार किया, इंटीमेट किया कि हमें किन किन मसाइल से गुज़रना पड़ेगा अगर हम इस इनिशिएटिव को लें, क्योंकि माहौल के मुताबिक, एक सिस्टम के मुताबिक हमारा ये एरिया राजनगर बुद्धल, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, नौजवानों को अगर हम सेल्फ रेलिएंट बनाना चाहें तो हमें किस फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक मैंने ये पाया कि यहाँ पर अलग अलग किस्म की फार्मिंग खोल सकते हैं, जैसे फ़िश फार्मिंग है, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग है, वेजिटेबल्स फार्मिंग है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि कहीं रिस्क के बगैर, कहीं इस चीज़ में, जिस चीज़ में कोई ख़तरा हो कि कहीं डूब ना जाए नौजवान, तो मैंने एक सिंपल सा तरीका जहाँ पर ख़र्चा कम होगा वो है वेजिटेबल्स फार्मिंग। तो अब वेजिटेबल्स फार्मिंग को सेटअप करने में हमें किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ेगा, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हमारा एरिया, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पेस्ट्स एंड डिजीज़ है, क्योंकि कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ जो हैं फसल को नुकसान पहुँचाती हैं। तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि इसमें हमें नाकस बीज की वजह से कम उगाव और कम पैदावार हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वाटर शॉर्टेज इतना है नहीं, लेकिन कहीं-कहीं हमें वाटर शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें थोड़ा-सा नुकसान होगा, जिसमें
ज़्यादा जो हमें नुकसान देने वाली चीज़ है वो सालाबारी है। अगर हम बहुत कोशिश के बावजूद भी हम नाकाम होते हैं तो वो है सालाबारी। सालाबारी गर्मी तो होती नहीं है, सर्दी की वजह से हमारी सब्जियां वगैरह सिकुड़ जाती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये है मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। तो मार्केट प्राइस में जैसे पैदावार ज़्यादा होने पर कीमतें गिर जाती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर कुछ जानवरों का भी खतरा रहता है, जैसे उसमें बंदर होते हैं और दूसरे जानवर भी इन फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये हमारा एक हिली एरिया है और यहाँ पर पैदावार अच्छी तरह हो सकती है। तो इनका जो प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने रखी हैं, उनका हल क्या है? तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, वो है कीड़ा-मकोड़ा जो है, उसका हल ये रहेगा कि हयातियाती कंट्रोल करना है हमने, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, टाइमली स्प्रेइंग करनी है और क्रॉप को रोटेशन बेस पे रखना है। तो यहाँ पर हम देसी तरीके से अगर हमें स्प्रे वगैरह की भी अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर राख जो हम लक्कड़ वगैरह जलाते हैं, तो उसमें से जो राख निकलती है, देसी ज़बान में उसे सज्जी कहते हैं, तो उसको हम छिड़काव करते हैं सुबह के टाइम में इन सब्ज़ी वगैरह पे, तो उससे भी कंट्रोल हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो आपके सामने मैंने रखी है, वो है सीड की, कि क्वालिटी सीड का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर किसी को नॉलेज नहीं है, तो जिस बंदे को नॉलेज होगा, तो वो क्या करे, उस नॉलेज वाले बंदे को साथ में रखे और सीड्स की जो सिलेक्शन है, वो अच्छी तरह करे। तो इस तरह से सीड अगर अच्छा रहेगा, तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपके सामने साझा की, वो है पानी की कमी। पानी की कमी है नहीं, अगर हो भी तो यहाँ पर पानी के बहुत सारे वसाइल हैं, तो उसके लिए हमने सिर्फ स्टोरेज करना है। वाटर हार्वेस्टिंग की हमें वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पानी वाफर मकदार में होता है। अगर ऑन द स्पॉट अगर नहीं है, तो वहाँ पर टैंक वगैरह का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमें प्रॉब्लम आएगी, जो ख़ास प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज के अंडर। उसमें जो सालाबारी वगैरह होती है या शदीद गर्मी होती है, उसके लिए हमारे पास एक हल है कि हमें जैसे पॉली हाउसेस होते हैं, ग्रीन हाउसेस होते हैं, इनका ज़्यादातर अगर इस्तेमाल हो, अगर हमें ये अवेलेबल हो जाएँ, तो यहाँ पर 12 महीने हम सब्जियों को उगा सकते हैं और यहाँ रंग-बिरंगी सब्जियाँ उगा सकते हैं। हमें जो मार लगती है, वो है सालाबारी की। तो सालाबारी से बचने के लिए पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका हल हो जाएगा। उसके बाद है जो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ साझा की है, वो है कुछ जानवर जो हैं वो नुकसान देते हैं, तो उसके लिए हम बाड़ वगैरह बांध सकते हैं, तार का बाड़ बांध सकते हैं या सोलर फिक्सिंग वगैरह सोलर फेंसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये उन प्रॉब्लम्स का हल था। अब हम देखते हैं कि इस पर वर्किंग क्या रहेगी। अब वर्किंग में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, वर्किंग में सबसे पहले हमें लैंड सिलेक्शन करनी है, चूज़ फर्टाइल लैंड विद गुड ड्रेनेज। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि सीड सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप ये रहेगा कि नर्सरी रेजिंग, यानी पनीरी बनानी है। प्रिपेयर सीडलिंग्स इन नर्सरी बेड्स, तैयार करने हैं और फिर उसको शिफ्ट करके लगाना है। पांचवा स्टेप ये रहेगा कि इसमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है, ट्रांसफ़र करना है सीडलिंग्स को मेन फील्ड में। फिर छठा स्टेप ये रहेगा इरिगेशन, टाइम टू टाइम पानी की जैसी ज़रूरत पड़ती है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है उस तरह से पानी पहुंचाना है। फिर फर्टिलाइजेशन करनी है। फिर उसके बाद जो पेस्ट मैनेजमेंट है, जो इस पे ध्यान देना है कि कहीं जो कीड़े मकोड़े हैं ये इस हमारी फसल को ख़राब ना करें। उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी है, उसके बाद मार्केटिंग करनी है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं इसको सेटअप करने में, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? इसका बढ़िया इम्पैक्ट है, गुड इम्पैक्ट ये रहेगा कि इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा और उसके बाद इंक्रीजेज़ फार्मर इनकम।
मैं कहता हूँ कि नौजवान जब इस चीज़ पे ये तहिया करेंगे कि हमने सेल्फ रिलायंट बनना है, तो वो तरह-तरह की सब्जियाँ उगाएँगे अपने खेतों में। यहाँ पर ज़मीन की कमी नहीं है, हर एक नौजवान के पास ज़मीन अपनी-अपनी है। तो वो अपने लेवल के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर पॉली हाउसेज़ और ग्रीन हाउसेज़ का इस्तेमाल करते हुए 12 महीने वो इसको उगा सकते हैं और इस तरह से उनमें आमदनी आमदनी होगी। फिर करियर्स एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जब उनके पास आमदनी होगी तो वो कुछ लोगों को एज़ अ एम्प्लॉयी भी रख सकते हैं। फिर सपोज़ लोकल इकोनॉमी होगी, सोशल इम्पैक्ट रहेगा अच्छा, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन होगी, एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी रहेगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहेगा, प्रोमोट्स बायोडायवर्सिटी भी रहेगी और उसके साथ-साथ ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल भी होगा। तो इम्पैक्ट तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक डेमो के तौर पर आपके सामने ये पेश कर रहे हैं। लिहाज़ा वीडियो ज़्यादा बनने पर ये अपलोड नहीं हो पाएगी। लिहाज़ा ये कुछ इम्पैक्ट मैंने आपके सामने सभी कुछ इम्पैक्ट वर्किंग भी मैंने आपके सामने इन शॉर्ट रखी है। अब हम आपको शॉर्टली इसका स्कोप बताएँगे कि इसका स्कोप क्या रहने वाला है। ये एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ पर मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस ज़मीन में हम बहुत कुछ उगा सकते हैं। सिर्फ़ हमें कुछ महीनों में जो ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि उसका हल क्या है। उसके लिए मैंने ज़िक्र कर दिया है कि पॉली हाउसेज़ जो हैं और उसमें ग्रीन हाउसेज़ जो हैं, उनकी मदद से हम मौसम सरमा में यानी ठंड के मौसम में भी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल पहले भी किया है और हम कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर बुद्धल इलाका में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर टमाटर भी उग सकता है वाफ़र मकदार में, बंद गोभी भी उग सकता है, फूल गोभी भी उग सकता है, मटर उग सकता है, शिमला मिर्च उग सकता है, लोबिया उग सकता है, पालक उग सकता है। उसके साथ-साथ जो कड़म है वो वाफ़र मकदार में उगता है। यहाँ पर मिर्च जो है वो उग सकती है, आलू जो हैं वाफ़र मकदार में उग सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मक्की की बात मैं नहीं करूँगा, ये तो एक मैं कहता हूँ एक इनकम जिसमें ज़्यादा है, तो वो यही कुछ सब्ज़ियाँ मैं आने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हैं और ख़ास करके यहाँ पर जो खीरा है, वो वाफ़र मकदार में उगता है और उसको यहाँ से हम बाहर भी दूसरे शहरों में भी बेच सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इनकम के जो वसाइल हैं, वो बढ़ सकते हैं और नौजवान जो हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। तो बहुत सारी काश्त हम कर सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी काश्त की जाएँगी इंतहाई मुनाफ़ा बख्श साबित हो सकती हैं। पॉली हाउस और जदीद आबाशी निज़ाम के ज़रिए साल भर पैदावार हासिल की जा सकती है और जिससे नौजवानों में जो अनएम्प्लॉयड की ट्रैप में आ चुके हैं, तो वो अपना एक रोज़गार अच्छी तरह चला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बसर कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएँगे। जब नौजवान सेल्फ रिलायंट बनेगा, तो इसका मकसद कि हमारा मुल्क सेल्फ रिलायंट होगा, तो हमारा मुल्क तरक्की की ओर होगा और तरक्की की ओर है भी और ज़्यादा होगा। शुक्रिया, मैं इसी पे इत्फ़ाक़ करता हूँ।